हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस के टर्म्स में हमने मोलैरिटी लास्ट पढ़ी थी। नॉर्मलिटी एक टर्म आता है, सेम मोलैरिटी की तरह होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लें कि नॉर्मलिटी निकालते कैसे हैं किस सॉल्यूशन के लिए। नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट बना ग्राम तुल्यांक की संख्या, उसे बोलते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांक होते कैसे हैं, निकालते क्या हैं, कैसे हैं तुल्यांकों को। तो ग्राम तुल्यांक निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू weight of solute in grams upon equivalent weight of solute। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे इसमें एक नया टर्म और आ गया, इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। इक्विवेलेंट वेट ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। अब ये एक्स क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है तुल्यांकों की। ठीक है, कि तुलना करने पे होता क्या है, कोई जैसे आयनिक कंपाउंड है ना, जैसे मैंने बोल दिया CuSO4। ठीक है, तो जैसे इसे हम इसका हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने सॉल्यूशन फेज में क्या हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। ठीक, तो इसका सीधा असर पड़ता है इसके मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन फेज में जो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसे बोल देंगे हम उसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इसमें जो x की वैल्यू आती है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग आती है। जैसे मैं एसिड की बात करूं तो एसिड के लिए x होती है उसकी बेसिसिटी, एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी। जैसे मैं बोल दूं H2SO4, तो H2SO4 के लिए बेसिसिटी होती है 2। ठीक है, बेसिसिटी या नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, बेस के लिए हो जाएगी उसकी एसिडिटी, नंबर ऑफ H+। ठीक, कोई सॉल्ट है उसके लिए हो जाएगी चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन। कोई मेटल अगर जो है उसके लिए होता है वैलेंसी उसकी। ठीक है, तो ऐसे में हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तो हम ये यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और फिर हम उसकी नॉर्मलिटी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स से। इसमें कुछ छूटे हुए, ppm छूट गया,
दूसरा मोल फ्रैक्शन छूट गया। तो इसे तब आगे कभी टाइम मिलेगा इसे तब देख लेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं, जितना हमने पढ़ा है उससे क्या सवाल आता है। तो पहला है, यदि HNO3 का जलीय विलयन 70% सांद्र है, HNO3 का 2.0 HNO3 का 250 ml विलयन बनाने के लिए आवश्यक HNO3 की ग्राम में मात्रा क्या होगी? ठीक है, एक HNO3 का सॉल्यूशन दे रखा है हमें जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 70%। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इसी 70% HNO3 से हमें 2.0 HNO3 का सॉल्यूशन बनाना। तो हमें सवाल में क्या दे रखा है, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी आप इनिशियल फेज़ में है तो पूरा सवाल लिख के सॉल्व करना है। दिया गया है क्या दिया है, मोलरिटी, मोलरता कैपिटल M, इधर के 2.0 मोल पर लीटर। ये कैपिटल M का अर्थ क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V दे रखा है 250 ml। तो यहाँ से हम क्या कर लें, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी बराबर N/V इन लीटर, और M दे रखा है हमें 2.0 इक्वल टू N/250 इंटू 1000 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास ये ml में दे रखा है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 250 4 बार गया तो n बराबर आ जाएगा 2/4 और n इक्वल टू 0.5 मोल। ठीक, तो अगर जो 250 ml का सॉल्यूशन अगर जो हमें बनाना है तो उसमें HCl के नंबर ऑफ मोल, HCl के नंबर ऑफ मोल हैं 0.5 मोल, और इसे ग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, या 0.5 इंटू, और इसका मॉलिक्यूलर वेट HCl का, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 36। ठीक है, सॉरी HCl नहीं, HNO3 है ना ये, तो HNO3 का होता है 63, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31.5 ग्राम। ठीक, तो ये जो आया है हमारे पास, मतलब 2.0 HNO3 का 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए 31.5 ग्राम HNO3। ठीक है, पर इसमें क्या बोल रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन है परसेंटेज में, हमें HNO3 पहले ही से कितना दे रखा है 70%, और यहाँ आया है हमारे पास है 100% सॉल्यूशन के लिए। मतलब मैं बोल दूँ 100% HNO3 के सॉल्यूशन के लिए HNO3 का वेट है 31.5 ग्राम, इसलिए 70% के लिए हो जाएगा, हमें 70% के लिए निकालना है ना। HNO3 का वेट हो जाएगा कितना, 31.5 गुणा 100/70, और ये आएगा 45 ग्राम। ठीक है, तो अगर जो हमें 70%, हमें विलियन पहले से दे रखा है कि 70% HNO3 का विलियन है। ठीक है, और उसी से हमें कितने का बनाना है,
2 मोल पर लीटर HNO3 का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हमें कितना चाहिए? 45 ग्राम HNO3 चाहिए होगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, यदि ग्लूकोज की रक्त में सांद्रता इतनी है, रक्त में ग्लूकोज की मोलरता कितनी होगी? ये आसान सा सवाल है। तो दिया गया है, क्या दे रखा है सवाल में? रक्त की सांद्रता। या इसे ऐसे ना बोल के ऐसे बोले, रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता ये बराबर जाएगी 0.9 ग्राम पर लीटर। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम ग्लूकोज है। अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? ब्लड ना, तो 1 लीटर ब्लड में 0.9 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक, तो मोलैरिटी हमें निकाल लेनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ध्यान होगा, मोलरता बराबर WA/MA इंटू 1000/V/ml। तो WA/MA तो क्या दिखा था हमें? नंबर ऑफ मोल्स। WA/MA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.9 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज होता है कितना? 180। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे WA/MA। तो कितना रहे? 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 1/20 ना 200, 1/200 मोल। वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ये किस में लेते हैं हम? लीटर में लेते हैं ना। तो मोलरिटी का असल में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा N/V इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल दिया 1/200, और वॉल्यूम दे रखा है कितना? 1 लीटर, 1/1। तो M इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना? 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है, हमें ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रखी थी, हमें उसे कन्वर्ट करना था मोल पर लीटर में, तो हमने इस तरीके से उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला सवाल है, उस विलयन की मोललता। अब हमें मोललता निकालनी है। मोललता क्या होगी? जिसमें 500 ग्राम जल में इतना ग्राम HCl घुली है। फिर से वही कि क्या दिया है सवाल में, ये देख लेते हैं। HCl हमारे पास है सॉल्यूट या विलेय। तो विलेय का भार दे रखा है हमें 18.25 ग्राम। ठीक है, WA। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट MA कितना हो जाएगा? 35.5 बराबर 36.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 18.25 कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ना, 36.5, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, तो आगे मोलैरिटी हमें निकालनी है। मोललता बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमने निकाल दिया 1/2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है, तो हम उसे लिख देंगे 1000/500, ठीक है। तो 500 से 1000 कटा कितनी बार, 2, 2 से 2 कटा तो ये आया 1 m मोल पर kg, ठीक है। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा जिसमें क्या है 500 ग्राम पानी में 18.25 ग्राम HCl घुली है, तो उसकी मोललता आ जाएगी 1 मोल पर kg, ठीक है। एक सवाल थोड़ा सा इनसे अलग सा है कि यदि 500 ml के 5 मिलियन को 1500 ml तक तनु किया जाता है तो परिणाम मिलियन की सांद्रता क्या होगी। वो क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन था हमारे पास जिसमें क्या है जो 500 ml का है, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ V1। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है उसने M1 = 5 मोल पर लीटर। इस सॉल्यूशन को क्या किया, बढ़ाया, इसमें हमने पानी मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस पे पानी मिलाया हमने कितना, इतना पानी मिला दिया कि जो इसका वॉल्यूम था वो पहुंच गया है 1500 ml। अब वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन की हमें मोलरता निकालनी है, M2 बराबर क्या, चेंज हो जाएगी ना कंसंट्रेशन या मोलैलिटी, किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है। अब हम वॉल्यूम चेंज कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहने वाले हैं ना, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम के साथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। कितनी चेंज होगी उसके लिए इक्वेशन आती है मोलरिटी इक्वेशन, मोलरता समीकरण। तो मोलरिटी इक्वेशन होती है M1V1 = M2V2। तो M1 हमें दे रखा है 5, V1 दे रखा है 500, M2 हमें निकालना है और V2 हमें दे रखा है 1500, ठीक है। तो 5 × 500 = M2 × 1500, और ये हो जाएगा M2 = 2500/1500, या क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कर सकते हैं इसे, 5 × 5 = 15, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यह इतना ही छोड़ दो इसे, चल छोड़ो, मोल पर लीटर, ठीक है। तो जो यहाँ परिणामी विलयन मिलेगा उसकी मोलरता आएगी 5/3 मोल पर लीटर। ये इसे दशमलव में बदल सकते हो तो दशमलव में बदल देना, कितना आएगा 1.66, ठीक है। तो यहाँ से इनसे रिलेटेड और सवाल देख लेना, उनकी प्रैक्टिस करते रहना।